नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में शारदीय नवरात्र को लेकर उल्लास चरम पर। महानवमी पर पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, केंद्र सरकार किशोरियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्पित। खूंटी पुलिस ने धमकी देकर जबरन जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व नक्सली मसीह चरण पूर्ति और उसके सहयोगी बिमल मुंडा को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, रांची और खूंटी समेत 8 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना में भक्त लीन हैं। दुर्गोत्सव को लेकर पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार मां का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई जगहों पर सामूहिक कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री को नमन करते हुए देवी दुर्गा से देश के प्रत्येक नागरिक को उनके संकल्प की सिद्धि के लिए आशीर्वाद देने की कामना की है। नवरात्रि का उत्सव देश के साथ विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर डांडिया और गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं दी है। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आज कन्या पूजन भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में परिजनों के साथ कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिशक्ति जगत जननी की पूजा प्राचीन काल से की जा रही है, जो भारतीय परंपरा में बालिकाओं और महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कदमा स्थित आवास पर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। रांची के जैप वन परिसर में महानवमी पर आज शस्त्रों की पूजा की गई। जैप वन के कमांडेंट राकेश रंजन ने बताया कि जवानों के लिए शस्त्रों से भरोसेमंद कोई बड़ा साथी नहीं होता है, इसलिए शस्त्रों की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि जैप वन परिसर में दुर्गा पूजा के दौरान परंपरा के अनुसार कलश की पूजा की जाती है। पुलिसकर्मी के जीवन में शस्त्र को बताया जाता है कि वो उसका एक साथी है। शस्त्र से बड़ा हमारा कोई भरोसेमंद साथी नहीं होता, जबकि हम दुर्गम परिस्थितियों में, जंगल में, पहाड़ में या किसी अपराधी या उग्रवादी से हमारा सामना होता है। इसी भाव के साथ शस्त्र की पूजा की जाती है कि देवी भगवती शस्त्र के साथ हम लोगों की और हमारे जितने भी साहसिक पुलिसकर्मी हैं उन सबों की रक्षा करें और कभी भी जरूरत पड़ने पर वो शस्त्र हमेशा हमारे काम है। हमारे यहाँ पे भी कलश की पूजा होती है और यहाँ पे भी जो परंपरागत विधि है उसी की तरफ पूजा की जाती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान समेत कई जगहों पर कल विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाएगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने बताया कि इस बार मुख्य आकर्षण खास आतिशबाजी होगी, जो प्रदूषण और धुआं रहित होगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे। रावण जो है इस बार 70 फीट का है, कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट। इस बार कुछ अलग आपको जो देखने को मिलेगा, रामलीला जो की झांकी जिसमें रावण वध भी दिखाया जाएगा। पूरे मोरहाबादी मैदान का 2 घंटे में चक्कर लगाएगा। इस बार का मुख्य आकर्षण है, जिस तरह आप नेशनल गेम्स में देखते हैं उसी तरह की आतिशबाजी आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार, और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी विशिष्ट अतिथि, और माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी वो भी विशिष्ट अतिथि होंगे। और अंधेरे के बाद ही आतिशबाजी हम शुरू करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में लड़कियों की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस वर्ष के आयोजन का विषय भविष्य के प्रति लड़कियों की संकल्प दृष्टि है।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकें, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सकें और उसे आकार दे सकें। भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बालिकाओं के लिए सुरक्षित और विकासोन्मुख वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों को लेकर समाज के नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा दिन जो हमें बालिकाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बालिका केवल एक बेटी नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की किरण है। महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित और नर्चरिंग वातावरण बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। कल जहां साहिबगंज को 2 ट्रेनों की सौगात मिली, वहीं अब राज्य के लोगों को एक और उपहार मिलने जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया है कि जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस का अब 13 अक्टूबर से मैक्लुस्कीगंज में भी ठहराव होगा। रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे की इस पहल से खलारी, डकरा सहित आसपास के लोगों की यात्रा सुगम होगी। गोड्डा जिले में DMFT फंड से 3 जननी आश्रय केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से DMFT की राशि खर्च कर पोरैयाहाट, बोआरीजोर एवं सुंदर पहाड़ी 3 प्रखंडों में 3 जननी आश्रय केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। स्वस्थ बच्चा एवं स्वस्थ मां के कॉन्सेप्ट को लेकर तीनों प्रखंड में वैसे स्थानों पर जहां सड़क की बेहतर व्यवस्था नहीं है को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र का उपयोग कराया जाएगा। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। खूंटी पुलिस ने धमकी देकर जबरन जमीन पर कब्जा करने के मामले में पूर्व नक्सली मसीह चरण पूर्ति उर्फ मसीह चरण मुंडा और उसके सहयोगी विमल मुंडा उर्फ विमल पाहन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ खूंटी थाना में जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सिलादो निवासी दिनेश बराइक ने दर्ज कराया था। राज्य में आज और कल कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि कल भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। श्री आनंद ने बताया कि आगामी 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नरगोटा भगवान शहर स्थित रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 17 वर्ष से कम आयु के 89 किलोग्राम भार वर्ग में रोहन कुमार महतो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में शारदीय नवरात्र को लेकर उल्लास चरम पर। महानवमी पर पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, केंद्र सरकार किशोरियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्पित। खूंटी पुलिस ने धमकी देकर जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप में पूर्व नक्सली मसीह चरण पूर्ति और उसके सहयोगी विमल मुंडा को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, रांची और खूंटी समेत 8 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।